नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आज मकर संक्रांति का पर्व है। आप सभी दर्शकों को IBC 24 परिवार की तरफ से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को सूर्य भगवान जब धनु से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति पर स्नान और दान का विशेष महत्व है। हालांकि कोरोना काल में नदी और तालाब पर जाकर स्नान करना संभव नहीं है, तो ज्योतिषाचार्यों की सलाह है कि घर में स्नान करते समय कुछ मात्रा में गंगा जल या किसी भी पवित्र नदी का जल डाल लें और स्नान करें। इसके बाद सूर्य को अर्घ्य दें और दान करें। संक्रांति पर तिल गुड़ के लड्डू और पतंगबाजी की भी परंपरा है। तो संक्रांति पर आस्था की डुबकी लोग लगा रहे हैं। नदियों में आस्था की डुबकी लगाने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। संक्रांति का महत्व इसलिए भी है कि संक्रांति में सूर्य की चाल पर त्योहार निर्भर होते हैं और सूर्य की चाल विशेष मानी जाती है। ये तस्वीरें जहां गंगा आरती की गई, बेहद अद्भुत नज़ारा। संक्रांति का पर्व खास होता है, लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं। गंगा आरती की तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। मकर संक्रांति को लेकर धार्मिक मान्यता है कि आज के दिन स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, देवताओं का दिन शुरू होता है। इसलिए अन्य दिनों की अपेक्षा आज अगर कोई दान किया जाए तो वो ज़्यादा फलदायी माना जाता है। भगवान सूर्य की आराधना लोग कर रहे हैं। संक्रांति पर स्नान और दान का विशेष महत्व है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर आस्था की डुबकी नर्मदा नदी में लोग लगा रहे हैं। बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे, संक्रांति का स्नान उन्होंने किया, पूजा की और थाल पर लड्डुओं की तस्वीर आप जो देख रहे हैं, तिल गुड़ घी फली लाई मुर्रा ये सब के लड्डू बनाए जाते हैं। दीपदान किया जाता है, ब्राह्मणों को दान किया जाता है। और दूसरी तस्वीर आप गंगा आरती की देख रहे हैं, जहां मां गंगा की आरती की जा रही है। मां नर्मदा के पवित्र धाम में पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु और वहां मौजूद हैं हमारे सहयोगी अभिषेक। ले चलते हैं आपको जबलपुर। अभिषेक, आज संक्रांति का खास पर्व है। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, सुबह सुबह लोग संक्रांति का पर्व मनाने, आस्था की डुबकी लगाने मां नर्मदा के तट पर पहुंचे। अभी किस तरह की तैयारियां आप देख पा रहे हैं और कैसा नजारा है वहां पर? हाँ देखिए तृप्ति, आज अगर हम बात करें संक्रांति का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। चाहे माँ गंगा हो या फिर माँ नर्मदा, नदियों के तट पर विशेष तौर पर यह त्यौहार जो है मनाया जाता है। और इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर की ग्वारी घाट में, जहाँ ये नर्मदा का तट आप देख रहे हैं। यहाँ पर लोग सुबह से ही, सूर्य निकलने के पहले से ही लोगों का आने का सिलसिला यहाँ शुरू हो गया था। और कहा जाता है कि जो आज संक्रांति का पर्व है, इस दिन भगवान सूर्य जो है मकर धनु राशि से निकल कर मकर में प्रवेश करते हैं। उत्तरायण सूर्य होते हैं और आज से ही जो है तिल तिल कर गर्मी का एहसास होना शुरू होता है। गर्मी धीरे धीरे, गर्मी का मौसम आता है और सर्दी का मौसम जो है धीरे धीरे जाता है, क्योंकि आज से ही खरमास खत्म होता है और आज से शुभ काम की शुरुआत होती है। तो हिंदू धर्म का ये जो त्यौहार है सूर्य की चाल पर निर्भर करता है, क्योंकि हिंदू धर्म के तमाम जो त्यौहार हैं वह न चंद्रमा की चाल पर आधारित होते हैं, लेकिन ये मकर संक्रांति का पर्व जो है सूर्य की चाल पर निर्धारित होता है। और इसीलिए जो तमाम यहाँ श्रद्धालु हैं, माँ जो मध्य प्रदेश की जीवनदानी कहलाती है नर्मदा, उसे माँ के रूप में मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और यही वजह है कि आज माँ नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाने सुबह से ही लोग नर्मदा के तट ग्वारी घाट आ रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो है माँ नर्मदा का पूजन पाठ कर तिल गुड़ का दान भी कर रहे हैं। कहा जाता है कि दान करने से सुख समृद्धि घर पर आती है और दान को जो है एक बड़ा महत्व मकर संक्रांति के दिन माना जाता है कि दान करना चाहिए, क्योंकि इससे स्वर्ग के द्वार भी खुलते हैं। यही वजह है कि यहाँ
यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में सुबह से आ रहे हैं। और अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो पुलिस प्रशासन यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की है। नर्मदा में पानी ज़्यादा है तो प्लास्टिक की जो बॉल है उससे एक रो बनाई गई है ताकि लोग उसके आगे जाकर ना नहाए, उसके अंदर ही रहें ताकि किसी भी तरीके से का हादसा ना हो। और इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने यहाँ पर जो नाव का संचालन है पूरी तरह से बंद कर रखा है। नाव जो है यहाँ पर नहीं चल रही हैं और अगर कोई नाव चलाता है तो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई भी होगी। तो आप देख सकते हैं कि जो स्क्रीन में हमारे दर्शक देख रहे हैं, नर्मदा का जो दृश्य है वो मनमोहक है। सूर्य अब से कुछ देर पहले सूर्य ने जो है लोगों को दर्शन दिए हैं। सुबह से यहाँ पर घना कोहरा छाया हुआ था। नर्मदा से जो है फॉग है, जो हल्की धुंध है वह उठ रही थी और अभी भी आप देख सकते हैं कि नर्मदा की जो धारा है उससे धुंध यहाँ पर उठ रही है और यही मनमोहक दृश्य जो है लोगों को आकर्षित कर रहा है। और आज जो है संक्रांति का पर्व यहाँ पर धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग जबलपुर के अलावा आसपास के जिलों और दूर दराज के जो गांव हैं वहाँ से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे नर्मदा के तट पर लोगों के आने का सिलसिला और बढ़ेगा और संख्या जो है आज हज़ारों में पहुँचेगी, क्योंकि माँ नर्मदा को लोग माँ के रूप में मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और जब बात मकर संक्रांति की हो तो जो पर्व जो है नदियों के तट पर मनाया जाता है, तो उस पर्व को मनाने लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं। जी तृप्ति। और प्रकृति का ये सुरम्य नज़ारा है। माँ नर्मदा के तट पर लोग जब पहुंच रहे हैं तो खासे इंतज़ाम, जैसा कि आपने बताया अभिषेक, की प्लास्टिक की बॉल से एक लाइन बना दी गई है ताकि लोग आगे ना जाए। संक्रांति के पर्व पर नर्मदा के घाटों में किस तरीके की रौनक रहती है ये तो आप दिखा रहे हैं तस्वीरों में। पूजा पाठ का क्या विधान रहता है यहाँ पर, पंडितों की क्या मान्यता है संक्रांति को लेकर? देखिए, अगर हम पूजा पाठ की बात करें तो माँ नर्मदा जो है भगवान शिव की पुत्री कहलाती हैं। भगवान शिव के पसीने से इनका जो है उत्पन्न हुई। तो कहा जाता है कि माँ नर्मदा के दर्शन मात्र से ही लाभ जो है लोगों को कई यज्ञों का लाभ मिलता है और इसी वजह से लोग जो है यहाँ पर आते हैं, माँ नर्मदा का दर्शन करते हैं। और ऐसे में अगर आस्था की डुबकी लगाई जाए तो फल जो है वैसे ही बढ़ जाता है। और अगर हम बात करें पूजा पाठ की क्या मान्यता है तो हमारे साथ पुजारी, हम उनसे बात करते हैं कि पंडित जी ये बताइए कि संक्रांति में नर्मदा में पूजा पाठ का कितना महत्व है? मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आज के दिन अपने सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं और माँ नर्मदा जी में स्नान दान का बहुत विशेष महत्व होता है। अपन को दान करने से अपन को 1000 गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। नदियों के किनारे क्यों मनाया जाता है ये पर्व? ये माता रानी स्नान डुबकी का ही तो पर्व है। मकर संक्रांति के दिन डुबकी लगा कर के अपने सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है और भगवान सूर्य से अपने सपरिवार की समस्त सुख संपदा शांति के लिए प्रार्थना की जाती है और माता रानी की कृपा सभी भक्तों पर विशेष रहती है, इसलिए मनाया जाता है। तो तृप्ति, देखिए कि नर्मदा के में ये पर्व इसलिए मनाया जाता है कि लोग जो है आस्था की डुबकी लगाएं भगवान और सूर्य दान को। पुण्य, जैसे पंडित जी बता रहे हैं कि 1000 गुना ज्यादा फलदायी होता है, तो ये बेहद अहम दिन है। आज खरगोन ले चलते हैं। खरगोन से हमारे सहयोगी शशिकांत जुड़े हुए हैं। शशिकांत, खरगोन में कैसा नजारा आप देख पा रहे हैं? संक्रांति का पर्व कैसे बना रहे हैं लोग वहाँ पर? जी मैं बता दूं, खरगोन शहर का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो देश में भी एकमात्र नवग्रह मंदिर है जहां पर सूर्य की पहली किरण यहां पर गिरती है, इसीलिए इसे सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। नवग्रह की नगरी के नाम से विख्यात नवग्रह का मंदिर ये कुंदा तट पर है और यहाँ पर मकर संक्रांति पर देश भर के हजारों श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। और जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं दर्शन के लिए भगवान सूर्य नारायण के। और इसके अलावा आज विशेष महत्व तिल गुड़ और अन्न के दान के साथ साथ में सत्यनारायण भगवान की कथा का भी महत्व माना गया है, इसीलिए आज बड़ी संख्या में हजारों श्रद्धालु यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा भी कर रहे हैं। करीब 450 साल पुराना यह नवग्रह मंदिर है जहां पर सूर्य की पहली किरण इस पर भगवान सूर्य नारायण पर गिरती है, इसलिए इसका विशेष महत्व माना गया है। इसीलिए हर साल यहां पर मकर संक्रांति पर देश प्रदेश से हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। करीब सुबह 4:30 बजे से मंदिर के जैसे ही पट खुले श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई है और यह सिलसिला देर रात तक इसमें जारी रहेगा। श्रद्धालुओं का कहना है कि आज के दिन भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इसीलिए यहाँ पर पूरे हम श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ पहुंचे हैं। शुक्रिया आपका शशिकांत जानकारी के लिए। तो तिल गुड़ दान करने की परंपरा है आज के दिन।